हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। तो बेसिकली अपने 6 एग्जाम्स होते हैं बैंकिंग के। उसके अंदर जो भी रीजनिंग का सिलेबस होता है सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। आरआरबी पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क। तो जो भी इन एग्जाम्स के लिए रीजनिंग का सिलेबस होता है हम उसे फुल डिस्कस करेंगे और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। अपने प्री और मेंस के अंदर जो जो टॉपिक्स आते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा रीजनिंग का सिलेबस इसमें क्लियर कर दिया जाएगा। सिलेबस की बात करें तो रीजनिंग का सिलेबस अपना 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। ठीक है, 2 पार्ट्स में। एक हो गया लॉजिकल, दूसरा हो गया एनालिटिकल। लॉजिकल, एनालिटिकल। तो मेन ये 2 पार्ट्स हैं अपने रीजनिंग के अंदर। लॉजिकल अपना प्री और मेंस में आता है, अच्छी वेटेज होती है इसकी, मेजोरिटी क्वेश्चंस लॉजिकल से आते हैं। लॉजिकल अपना प्री और मेंस दोनों में आता है। और एनालिटिकल अपना सिर्फ मेंस के अंदर आता है। तो प्री के अंदर हम सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग के ही क्वेश्चंस देखेंगे अपने प्री एग्जाम में, और मेंस में हम दोनों लॉजिकल और एनालिटिकल के क्वेश्चंस देखेंगे। प्री के लिए सिर्फ लॉजिकल ही करना है। सारे क्वेश्चंस अपने प्री एग्जाम्स के अंदर लॉजिकल से आते हैं। जैसे अपने आरआरबी के अंदर 40 क्वेश्चंस हो गए प्री में, और अपने एसबीआई या आईबीपीएस में 30-35 क्वेश्चंस प्री में यहाँ से ही आते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो डायरेक्शन है। ठीक है, सारे टॉपिक्स को मैं बता दूंगा कि किससे कितने क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा है अपना ब्लड रिलेशन। तीसरा है अपना रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग। फोर्थ है अपना कोडिंग डिकोडिंग। तो अगर हम 3 टॉपिक्स की बात करें, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन और रैंकिंग, इससे हम अपने एग्जाम के अंदर 3-4 क्वेश्चन देख सकते हैं। प्री में सिंपल आएंगे और अपने मेंस में कोडेड ब्लड रिलेशन हो गया, कोडेड डायरेक्शन हो गया, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें, प्री के अंदर हम चाइनीज कोडिंग देख सकते हैं। इससे डायरेक्ट 5 क्वेश्चंस आते हैं अपने आरआरबी के अंदर। कई बार ऐसा होता है कि कोडिंग डिकोडिंग ना देके रैंकिंग दे दिया या ब्लड रिलेशन दे दिया, तो वहां से 4-5 क्वेश्चन बना दिए, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट 5 क्वेश्चंस बनते हैं। फिफ्थ टॉपिक है वो है इनइक्वालिटी। बच्चों का सबसे फेवरेट जो टॉपिक होता है रीजनिंग में वो इनइक्वालिटी ही होता है। आरआरबी एग्जाम्स के अंदर प्री में डायरेक्ट 5 क्वेश्चंस मिलते हैं यहाँ से इनइक्वालिटी के। इवन कई बार तो आरआरबी के मेंस में भी इनइक्वालिटी के 1-2 क्वेश्चन सिंपल इनइक्वालिटी से जाते हैं। तो प्री में आरआरबी के अंदर 5 क्वेश्चंस इनइक्वालिटी के आते ही हैं, चाहे वो क्लर्क हो चाहे वो पीओ, आरआरबी पीओ क्लर्क। 5 क्वेश्चंस। अगर हम आईबीपीएस या एसबीआई की बात करें, उसके प्री में 3 क्वेश्चंस मिलेंगे सिंपल इनइक्वालिटी के, और मेंस के अंदर कोडेड इनइक्वालिटी हर एग्जाम में आता है ज्यादातर। अगला जो टॉपिक है अपना वो सिलोगिज्म है। तो श्लोक की बात करें, इसके प्री के अंदर आरआरबी पीओ या क्लर्क को प्री में इसके 5 क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। और वहीं अगर एसबीआई या आईबीपीएस का एग्जाम हो पीओ का, उसके अंदर इसके क्वेश्चंस थोड़े कम हो जाते हैं, 3 क्वेश्चंस मिल जाते हैं प्री के अंदर वहाँ। लेकिन आरआरबी पीओ या क्लर्क के अंदर इसके 5 क्वेश्चंस आते हैं। 5 क्वेश्चंस। मेंस में हम रिवर्स श्लोक देख सकते हैं, कोडेड श्लोक के क्वेश्चंस देख सकते हैं हर एग्जाम के अंदर। अगला जो टॉपिक है अपना सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट इसमें सर्किल बेस हो गया, स्क्वायर बेस हो गया,
लीनियर रो, डबल रो। 8th जो टॉपिक है अपना पजल। तो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स को अगर हम जोड़ें तो इसके लगभग 15-20 क्वेश्चंस हमें डायरेक्ट मिलते हैं प्री एग्जाम के अंदर। मेंस में भी लगभग इतने ही क्वेश्चंस होते हैं। 50% अपनी पजल आती है बैंक के एग्जाम के अंदर। सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल 50% यही आती है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल से जो 9th नंबर का जो टॉपिक है वो है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है आरआरबी क्लर्क एंड पीओ प्री के लिए। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, आराम से बन जाते हैं। प्रीसीडिंग सक्सीडिंग ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो 3-4 क्वेश्चंस यहाँ से आते ही हैं। 5 भी क्वेश्चन पहुंच जाते हैं पर 3-4 क्वेश्चन मान के चलो प्री के अंदर अपने आरआरबीज के। जो अपना 10वें नंबर का टॉपिक है वो है इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट अपना मेंस के अंदर आता है। मेंस के अंदर मिलेगा, प्री के अंदर नहीं मिलेगा, ये मेंस ओनली। इसके भी 3 से 5 क्वेश्चंस अपने मेंस के अंदर मिल जाते हैं इनपुट आउटपुट के। स्टेप्स होते हैं इसमें 5 स्टेप 6 स्टेप्स का बनता है। जो अपना लास्ट टॉपिक है वो है डाटा सफिशिएंसी, डीएस। 11th नंबर का टॉपिक है डाटा सफिशिएंसी। डीएस की बात करें अपने एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इससे 2 से 4 क्वेश्चंस हमें एग्जाम में मिल जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस इसके मेंस में आते हैं। और कई बार ऐसा होता है आईपीएस पीओ या एसबीआई पीओ के अंदर 2 स्टेटमेंट वाले प्री के अंदर भी आ जाते हैं। ठीक है, प्री में समटाइम्स प्री में एसबीआई पीओ या आईपीएस पीओ के 2 स्टेटमेंट वाले। एसबीआई पीओ 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाते हैं। तो ये 11 टॉपिक्स अपने लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आते हैं। सब कुछ प्री में यहाँ से ही आता है, इससे बाहर प्री में नहीं आता इन्हीं टॉपिक से। सिलोगिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैंने वो भी बता दिया। किस टॉपिक से कितनी वेटेज है मैंने ये भी बता दिया आपको। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एनालिटिकल। एनालिटिकल की बात करें इसे क्रिटिकल रीजनिंग भी बोलते हैं। मेंस में आती है ये। 7 से 8 क्वेश्चंस आपको इसके मेंस में मिल जाते हैं। एनालिटिकल की बात करें इसके अंदर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, उसके बेस पे हमें बताने पड़ता है। अजप्शन हो गया, ठीक है, कंक्लूजन हो गया, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस, कोर्स ऑफ एक्शन, ये सब इसके अंदर आता है। तो स्टेटमेंट्स दे दिए जाएंगे आपको, फिर उस बेसिस पे आपको बताना होता है। मान लो आपसे पूछ सकते हैं कि अजप्शन बताओ। ठीक है, अजप्शन पूछ लेंगे आपसे। आर्ग्यूमेंट पूछ लेंगे, आर्ग्यूमेंट बताओ। स्टेटमेंट दे दिया, फिर आर्ग्यूमेंट दे दी, कौन सी इसमें स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, कौन सी वीक है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तीसरा जो है कोर्स ऑफ एक्शन पूछ सकते हैं आपसे। स्टेटमेंट दे दिया, कोई सिचुएशन बता दी, तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, इसे ठीक करने के लिए क्या स्टेप लिए जाएंगे, ऐसे कोर्स ऑफ एक्शन भी पूछ सकते हैं। फोर्थ जो होता है अपना वो है कंक्लूजन या इन्फ्रेंस। आपको स्टेटमेंट दे देंगे, उससे आपने क्या कंक्लूजन निकाला या इन्फ्रेंस निकाली, 4 ऑप्शंस दे देंगे, उसमें से पूछ लेंगे। ठीक है, इन्फ्रेंस। तो फिफ्थ एंड लास्ट जो है अपना कोज एंड इफेक्ट। कोज एंड इफेक्ट इसके अंदर क्या करते हैं, आपको 2 स्टेटमेंट दे दिए। मान लो कोई स्टेटमेंट है ए, ठीक है, कोई ए स्टेटमेंट दे दिया, कोई बी दे दिया, कुछ लिख दिया इनमें, और आपसे पूछ लिया इनमें से कोज कौन सा है, इफेक्ट कौन सा है। कोज बताओ, इफेक्ट बताओ। तो ये सब अपना एनालिटिकल के अंदर आता है। हमने लॉजिकल भी डिस्कस कर लिया, एनालिटिकल भी डिस्कस कर लिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पूरे का।
और नोट भी कर सकते हैं। एक बार मैं पूरा दिखा देता हूँ ऊपर से लेके नीचे तक। अच्छे से आप इसे नोट कर लेना और अपना जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ चिपका देना दीवार पे, जैसा करो। स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ज़रूर पूरे का, ठीक है। मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको, 2 स्क्रीनशॉट ले लेना इसके। नहीं तो ऐसा करना, पीडीएफ मैं इसका टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम पर मैं दे दूंगा, एक ही फोटो में ही आ जाएगा, इजी हो जाएगा आपके लिए। दूसरी बात ये है, अगर आप चाहते हो कि मैं ये कोर्स पूरा कंप्लीट करवाऊँ यूट्यूब पर, ठीक है, 40-50 वीडियोस आएंगी, सारा बेसिक कवर हो जाएगा। कोर्स कंप्लीट करवाऊँ तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो, पूरा कोर्स करवा दिया जाएगा बहुत आराम से। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, पूरा कोर्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दूंगा आराम से, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बता देना, जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं सबके कमेंट रीड करता हूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे शेयर करना, लाइक करना, थैंक यू।